महाकुंभ 2025 अब जल्दी खत्म होने वाला है और शायद इसके बारे में आपने हर एक वीडियो देख लिया होगा, शायद हर एक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली होगी कि कैसे ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है, कैसे ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है और कैसे अगला महाकुंभ सीधे 2169 में आने वाला है। कैसे समुद्र मंथन के वक्त अमृत कुंभ के 4 ड्रॉप्स हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक इन 4 जगहों पे गिरे और कैसे वहां पे हर 12 सालों में कुंभ मेला आयोजित होता है। इस इन्फॉर्मेशन डंप की वजह से आपका महाकुंभ जाने का मन जरूर हो रहा होगा। सोशल मीडिया पे दिख रहे वीडियोस को देखकर आपको एक फोमो जरूर हो रहा होगा और आप वहां जाने का प्लान जरूर बना रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वहां की भीड़ देखकर, बीच में हुई कुछ दुर्घटनाओं को देखकर, ट्रैफिक जाम्स, इनकन्वीनियंस, इन सबको देखकर कुंभ से ही रिपल्स्ड हो गए होंगे। ऑफ कोर्स हमारे बीच में कुछ ऐसे महानुभाव भी होते हैं जो कहते हैं मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता, या फिर कुंभ में स्नान करना मतलब गंगा नदी को और दूषित करना है वगैरह वगैरह। और इन सब में आप में से कई लोग, दोज 50 करोड़ पीपल इंक्लूडिंग मी, जो शायद कुंभ जाकर भी आए होंगे। संगम क्षेत्र में आपने 3 बार डुबकी भी लगाई होगी। वेल, कुछ भी कहो, हाइप तो है महाकुंभ की, लेकिन किस बात की है ये हाइप? क्यों है इतनी हाइप? एंड द क्वेश्चन इज दैट इनफ? मान्यताओं के हिसाब से क्या संगम में 3 बार डुबकी लगाने से सच में आपके पाप धुल जाते हैं? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। कुंभ का पर्व किस जगह किस साल होने वाला है ये जुपिटर के पोजीशन से डिसाइड होता है। प्रयागराज में कुंभ तब होता है जब जुपिटर यानी गुरु ग्रह मेष या वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्र मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसीलिए 2025 का महाकुंभ मकर संक्रांति के ठीक पहले शुरू हुआ था। लास्ट मंथ आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि जनवरी और फरवरी के कुछ दिनों के लिए स्पेस में एक प्लैनेटरी परेड होने वाली थी, जिसमें मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सारे प्लैनेट्स एक अलाइनमेंट में होने वाले थे। कहते हैं कि ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट सिर्फ कॉस्मिक में ही नहीं, हम इंडिविजुअल्स को भी अफेक्ट करती है। कुंभ मेला में ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट नदियों को भी अफेक्ट करती है, उनमें एक डिवाइन वाइब्रेशंस पैदा करती है। ऑफ कोर्स ये प्लैनेटरी परेड एक रेयर इवेंट है और इस रीजन के वजह से भी महाकुंभ 2025 एक जेन्युइनली रेयर इवेंट है। खैर, ये तो हुई प्रयागराज की बात। हरिद्वार में कुंभ तब होता है जब जुपिटर कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में। नासिक त्र्यंबकेश्वर के वक्त ये पोजीशंस होती है जुपिटर इन लियो और सूर्य और चंद्र कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। और उज्जैन के वक्त जुपिटर इन लियो एंड सन एंड मून इन एरीज। इसी वजह से नासिक और उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त गुरु ग्रह सिंह राशि में होता है। जुपिटर के एक राशि में प्रवेश करने के बाद वापस उसी राशि में आने में उसको 12 साल लग जाते हैं, 12 अर्थ ईयर्स। इसीलिए ये कुंभ मेला हर 12 साल बाद उस पर्टिकुलर जगह होता है, जिसे कुंभ पर्व भी कहा जाता है। एक मिनट, तो अगर दूसरे तरीके से बताया जाए तो गुरु का रिवॉल्यूशन टाइम 12 साल है। ये बात हमारे पूर्वजों को कई सेंचुरीज पहले पता थी। इंटरेस्टिंग। लेकिन भारतीय एस्ट्रोलॉजी में गुरु को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? गुरु सिंबलाइज करता है नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को। ऐसा कहते हैं कि गुरु आप में नए एक्सपीरियंसेस की, ज्ञान की इच्छा जगाता है। गुरु आपको, दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की प्रेरणा देता है। ये प्लैनेट हमें फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, ताकि हम हमारी सोच को और विस्तारित कर सके। आपको नहीं लगता कुंभ मेले का भी यही पर्पस है? कुंभ मेला ये एक दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा इवेंट है जहाँ लाखों करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। ये लोग अलग अलग जाति के, पंथ के, संप्रदाय के और बिलीव्स के होते हैं। ये लोग अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा मेला है जहाँ अलग अलग संप्रदाय के और विचारों के साधु, संत और सन्यासी साथ में आते हैं। चाहे वो सामान्य लोग हो या साधु संत, मकसद सबका एक ही होता है, द होली डिप, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे स्नान करना। लेकिन कुंभ में इतनी भीड़ में जाना, 10-12 किलोमीटर पैदल चलना, भगवान के दर्शन के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहना, वहां निवास व्यवस्था अच्छी है या नहीं, खाने का इंतजाम अच्छा है या नहीं, इतना इनकन्वीनियंस कौन सहन करेगा भाई? और आखिरकार इन सब से क्या ही मिलने वाला है? वैसे देखा जाए तो एक नदी में डुबकी लगाना कौन सी बड़ी बात है? फिर चाहे वो गंगा में हो, संगम में हो या फिर आपके गाँव की किसी नदी में, सब एक ही तो है तो पानी ही। ये बात सच है कि आज के टाइम में हम में से काफी लोग इमोशनली नम होते जा रहे हैं। हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। इसलिए ये पॉसिबल है कि महाकुंभ जाकर आने के बाद भी हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, हमें कुछ बदलाव ही नहीं है। एंड यू माइट थिंक कि व्हाट इज ऑल दिस फस अबाउट? तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ?
यहाँ, क्योंकि आज के टाइम में ये सब हमें फील कराना पड़ता है। यू नीड अ पर्सपेक्टिव हियर। महाकुंभ जैसे रेयर इवेंट्स आपको अपने आप में बदलाव लाने का एक मौका देते हैं, आपको अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करने का अवसर देते हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो महाकुंभ जैसा दूसरा कोई ओकेजन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन नदियों के जल से हमारे शरीर की शुद्धि हो ना हो, उस जगह के पवित्रता की वजह से, उन नदियों से जुड़ी मान्यताओं की वजह से हमारे मन की शुद्धि जरूर हो सकती है। कैसे? अगेन, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। इसे मेला इसीलिए कहा जाता है ताकि हम यहाँ तरह तरह के लोगों से मिले, साधु, संत, महंत, सन्यासी, इन लोगों से मिले, इनके आशीर्वाद ले, इनके अखाड़ों के इतिहास के बारे में हम जाने, समझे, उनकी जीवन शैली के बारे में हम पढ़े और उससे सीखे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पहले लोग अपने गुरु के खोज में आते थे, क्योंकि गुरु का होना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। यहाँ लोग अपना घर संसार, अपने सारे सुख दुख, सुविधाएं, सब कुछ छोड़कर गुरु शिष्य परंपरा में शामिल हो जाते थे और एक नई जीवन शैली, नया संप्रदाय, नए विचार, इन सबको अपनाते थे। आज भले ही हर किसी के लिए ये पॉसिबल ना हो, लेकिन इस महाकुंभ में हम श्रद्धा, आस्था, भक्ति, धर्म, इन सब के मदद से हमारे सोच का दायरा जरूर बढ़ा सकते हैं। Here we get a chance to broaden our mental, emotional and spiritual spectrum। ये कुंभ मेला हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। जैसे सर पर अपना बैग रखकर सिर्फ एक स्नान के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलने वाले श्रद्धालु हमें हम्बल जरूर कर जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में लंगर या अन्न छत्र चलाने वाले जो सिर्फ ये भावना रखते हैं कि कोई भूखा ना सोए, हमारे ईगो को खत्म कर देते हैं। दिन भर यात्रियों को गंगा यमुना के तट से संगम पर ले जाने वाले नाविक में हमें केवट ही नजर आता है, जिन्होंने साक्षात प्रभु श्री राम को भी गंगा पार करा दी थी। जब आप संगम पे डुबकी लगाते हैं, उगते सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तब यही सही मौका होता है हमारे सारे गलत कर्मों को, गलत बिहेवियर, गलत फैसले, रिग्रेट्स, ग्रजेस, बुरा वक्त, बुरी आदतें, पेनफुल पास्ट, मेमोरीज, हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोके, यही सही मौका होता है उन सारी चीजों को गंगा में बहा देने का। यही वो एक पर्व होता है अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट करने का, जहां हम खुद से अच्छे कर्म करने का, एक बेहतर इंसान बनने का प्रॉमिस करते हैं। महाकुंभ एक ऐसा पर्व होता है जहां चाहे वो साधु संत हो या हमारे जैसे नॉर्मल लोग, हम सब अपना अपना घर संसार छोड़कर, हमारी डेली रूटीन को छोड़कर यहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ हर कोई एक समान होता है और हम हमारे एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। आपके बाजू में ही जो डुबकी लगा रहा हो, शायद वो आपसे फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल हो, या फिर कोई ऐसा जो काफी साधारण परिस्थिति से आ रहा हो। शायद किसी के दुख आपसे ज्यादा हो सकते हैं, शायद किसी के सुख, लेकिन वहाँ उस वक्त आप सब एक समान ही होते हैं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। आपकी लगाई डुबकी गंगा के लिए एक समान ही है। हाँ, फर्क शायद भावनाओं का हो सकता है, श्रद्धा और आस्था का हो सकता है। ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो गया ना, लेकिन महाकुंभ का पर्व होता ही है सरेंडर करने के लिए। सो सरेंडर योरसेल्फ। क्या पता उस भीड़ का हिस्सा खुद बन जाने से आपको अपना घर, अपनी जिंदगी ज्यादा पसंद आने लग जाए। अखाड़ों में संत महात्माओं से मिलने से, उनसे आशीर्वाद लेने से, उनके त्याग और तपस्या के बारे में जानने से शायद आपके अंदर पनप रहा वो अहंकार जो है वो शायद टूट जाए। वहाँ के मंदिरों को भेंट देने से, भजन कीर्तन इन सब में लीन होने से शायद आपका वो जो पत्थर बनता हुआ दिल है उसको भक्ति की गर्माहट मिल जाए, और शायद आपके अंदर भक्ति भाव, नई उम्मीदें, नई भावनाएं फिर से जागृत हो जाए। वहाँ किसी की मदद करने से, सेवा देने से, संगम परिसर साफ रखने से शायद जो पुण्य की बात हो रही है वही आपको मिल जाए। महाकुंभ सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। इट सिग्निफाइज अवर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिचनेस, जो जानने के लिए विदेश से तक यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो फिर हम क्यों उससे मुंह मोड़ ले। आखिर लक्ष्य सबका एक ही है, मोक्ष की तरफ एक कदम और बढ़ाना, है ना। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपका कुंभ का कैंसिल हुआ प्लान अगर फिर से बन रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप कुंभ जाकर आए हैं तो आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपने क्या अनुभव लिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। कुंभ के बारे में 1.5 महीने से चलती आ रही इस इन्फॉर्मेशन डंप के बावजूद अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया पता चला हो तो वो भी मुझे बताइए, और जो महाकुंभ जाने का अभी भी सोच रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल पर आप और क्या क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और भारत से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल F भारत।